हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है आदतों के प्रति सजग होना। ये एक हम लोग का जीवन में आदत ही ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम महान बना सकती है या तो आपको पतन की दिशा में ले जा सकती है। तो आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। दिन भर जो हम लोग करते हैं, दिनचर्या में जो हम लोग का शामिल है, धीरे धीरे वही एक आदत बन जाती है। क्या कभी आपने ख्याल किया है कि वही चीज़ें डेली डेली दोहराते चले जाते हैं? जीवन में वही चीज़ें, जैसे वही क्रोध करते हैं, वही जलन, वही निंदा एक दूसरे के प्रति। लगता है ऊपर ऊपर कि सब चीज़ किसी के बारे में हम मेरा दोस्त है, अच्छा है, सब चीज़ है, मगर भीतर भीतर वही बदबू देते रहता है। इसलिए जीवन में अपने विचारों के प्रति सजग रहें, अपने आदतों के प्रति अच्छे आदतों को शुमार करें धीरे धीरे। और कुछ गलती हो जाना फिर बाद में हम लोग पछताते भी हैं कि अरे यार गलत हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया, किसी को गलत बोल दिया, फिर पछताते हैं उस पर। अगर जीवन में अच्छी आदतें अपनाएंगे, अच्छा चीज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अपने आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, आप धीरे धीरे देखिएगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका विचार, सब चीज़ बदलने लगेगा। अपने आप स्वतः ही सब कुछ सहज होने लगेगा। आप अगर जीवन में अगर आपके पास निंदा नहीं आती है, निंदा किसी का नहीं करते हैं, तो आपके पास भी निंदा नहीं पहुंचेगी। अगर आप किसी से जलेंगे नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, कुछ उनके प्रति गलत व्यवहार नहीं रहेगा, तो आपके साथ भी वैसा नहीं घटित होगा। आपके साथ क्यों इतना परेशान रहते हैं? आप इसलिए परेशान रहते हैं कि आप भी किसी को वही चीज़ दे रहे हैं। आप किसी को वही ईर्ष्या दे रहे हैं, वही जलन दे रहे हैं, वही क्रोध दे रहे हैं, वही आपको लौट करके मिल रहा है। तो आप परेशान हो जा रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, आपके साथ नहीं होता है। आप जो देते हैं वही लौट कर आता है। अगर किसी को आप प्रेम देकर देखें, आप प्रकृति के प्रति, पेड़ के प्रति, या एक छोटे बच्चे के प्रति, वो देखिएगा बच्चा आपके पास आने का उत्सुक होगा, उसके साथ खेलिए थोड़ा सा, देखिएगा आपको खोजेगा, आपसे प्यार करने लगेगा। तो वही चीज़ है, प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हैं वो आपको लौट कर आता है। इसलिए अपने आदतों के प्रति थोड़ा सा सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने रूप से हम लोग बेहोशी में न जाने कितनी तरह का भटकाव में चले जाते हैं और गलत आदतों में संगत में पड़ जाते हैं और खुद बर्बाद हो जाते हैं और पतन हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में जीवन रूपी वृक्ष को अच्छी आदतों के द्वारा सींचे, फले फूले, वृक्ष बने इस तरह से। और वही आपका वृक्ष में लोग फल खाएंगे, लोग छाया में बैठेंगे तो आपको धन्यवाद देंगे कि अरे इनके जैसा वृक्ष कहीं मिला ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कहीं भी जाते हैं कि बहुत अच्छा पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा है, वृक्ष है, और धूप के आने के बाद लोग वहाँ पे विश्राम करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वृक्ष कि वो उतना गहराई में अपने आप को ले गया है, उतना तपस्या हुआ है, उसके साथ अपने साथ किया है, और फिर देखिए लोग उनके साथ बैठने का तैयार हैं। उसी तरह से आपका भी जीवन में आप अपने आप को अच्छा बनाएं, फिर देखिए आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। हर चीज़ स्वतः अपने आप आपका जीवन में सब चीज़ शुभ होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि अपने आदतों को थोड़ा सा बदलाव करें, धीरे धीरे उसमें देखें, लिखें कि क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, क्या गलत मैं कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। इस तरह से लिख करके नोट तैयार करें और धीरे धीरे उसमें, जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को हथौड़ी से, छेनी से काट काट के अलग करता है, उसी तरह से अपने आदतों से आप खुद को एक अच्छा सुंदर सा एक मूर्ति के रूप में आप बना सकते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आने दें। जैसे खुद से प्रश्न करें, मुझे जीवन में करना क्या है, क्या बनना है, अपने भीतर से पूछें। फिर जो आपको आवाज़ आता है, आपको महसूस होता है, आपको हृदय बोलता है कि ये आपके लिए बने हैं, आप इस क्षेत्र के लिए बने हैं, तो उस काम में पूरे दिल से लग जाएं, पूरे शिद्दत से उस काम में लग जाएं। फिर मत सोचें कि दुनिया बुरी है, अच्छी है। बस आप अपने आप में लगे रहें और स्वयं ही अपने आप को निर्माता हैं। आप खुद ही अपने आप को निर्माण कर सकते हैं, कोई आपको बदलाव नहीं कर सकता है आपके जीवन में। खुद आप अपने आप को बदलाव कर सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।